हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 9th साइंस और पार्ट 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मैंने ऑलरेडी सिर्फ प्रीवियस का करवा दिया था, यहाँ तक गतिज ऊर्जा और घनत्व। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 में आगे का देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पार्ट फर्स्ट पहले देख लेना है। प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है क्लास 9th साइंस के नेम से। ठीक है, तो आप जाकर वो देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट फिर आपको देखना है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कारण बताइए से। ये जो नोट्स है, अगर आप पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके साइंस में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि साइंस पढ़नी पड़ती है, क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज अगर आप 9th क्लास में हो, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो उनके लिए भी बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें से रखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। अब हमें पता है गैस जो है वो, कोई भी जो गैस के कण है वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ। ठीक है, गतिज ऊर्जा उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो अधिक होती है। और जो गैस के कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है। स्पेस ज्यादा होगा तो आकर्षण बल क्या होगा, नगण्य, बिल्कुल 0 होगा। तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तेजी से गति करते हैं, जो पूरे बर्तन में भर जाती है। नेक्स्ट कारण पूछा है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। सेम रीजन वही है। अब हमें पता है गैस के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अनियमित गति करते हैं और तेज करते हैं। इस कारण ये बर्तन की दीवारों से टकराती है और दबाव डालती है। नेक्स्ट कारण पूछा गया है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। अब ठोस की प्रॉपर्टी लिख देनी है, क्योंकि क्या एक दृढ़ वस्तु है और जिसका आकार और आयतन क्या है, निश्चित है, और ये संपीड़ित नहीं होती, मतलब दबाई नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ऐसा क्यों। हमें पता है हवा की बात हो रही है। ठीक है, हवा में क्या होता है, कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, काफी स्पेस होता है, अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, और कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हवा में अपना हाथ आसानी से चला सकते हैं। बट ठोस में क्या होता है, जो कण है बिल्कुल पास पास है, और जिसे तोड़ने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रीजन कारण आपसे पूछा जाता है, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा हम देखते हैं कि द्रव का जो घनत्व है वो कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। क्यों, क्योंकि बर्फ का अगर हम टुकड़ा पानी के ऊपर डाल देना वो तैरने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, हमें पता है जो बर्फ है वो किससे बनती है, पानी के जमने से। पानी के जमने से बनती है, तो उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस होता है जो पानी में नहीं होते, और इसका आयतन क्या होता है, अधिक हो जाता है। आयतन के बढ़ने से क्या होता है, घनत्व भी कम हो जाता है, क्योंकि जब आयतन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका जो घनत्व डेंसिटी वो भी कम होगी, इसलिए बर्फ के टुकड़े जल पर तैरते हैं। अब आगे जाता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होता है, अगर हम तापमान में परिवर्तन करते हैं, कुछ हमको इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ध्रुपातन, निक्षेपण। गलनांक बिंदु में क्या है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में आता है, उसे कहते हैं गलनांक बिंदु। मतलब मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठोस से क्या हुआ, जब वो पिघलकर द्रव अवस्था में आया, उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब आ जाता है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर कंडीशन दे दिया, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, जिस द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसे हम पानी को उबालते हैं, ठीक है, तो कहते हैं लिक्विड स्टेट को छोड़कर वो वाष्प बनने लगता है गैसीय अवस्था में, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम कोई भी लिक्विड है उसको उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऊर्ध्वपातन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, सबको पता है। पदार्थ क्या होता है, कोई भी पदार्थ है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना जब ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब सर्दियां आती है तो या गर्मी आती है, तो अब क्या होता है, जो रजाई वगैरह है वो संदूक में रख देते हो, और साथ में आप वो जो कपूर की कोरी आती है ना, नैप्थलीन बॉल्स, वो डाल देते हो। आप मोटी मोटी बॉल्स डालते हो, बट क्या होता है जब आप बाद में खोलते हो तो वो आपको नहीं मिलती, सिर्फ स्मेल आती है उनकी। तो क्या होता है, जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चेंज होना, द्रव में नहीं आता वो, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस। निक्षेपण क्या है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसका फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है। कपूर एंड नेपथलीन की गोलियां। ये क्या है, एक डायग्राम है जिसमें क्या बताया गया है कि ठोस से अगर गैस बनता है तो कौन सी क्रिया, मैंने बताया अभी, ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस तो निक्षेपण, मैंने भी बताया। ठोस से द्रव बनता है तो क्या होता है, संगलन। और द्रव से ठोस बनता है तो जमना, जैसे बर्फ। द्रव से ठोस बनता है तो क्या होता है, वाष्पीकरण। और गैस से द्रव बनता है संगलन, कंडेंसेशन। तापमान का अंतरराष्ट्रीय सही मात्रक है तो केल्विन है, के से डिनोट करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना कहते हैं, 273 केल्विन होता है। और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के तापमान को 273 से घटाना चाहिए, उसे ऐड करते हैं। ठीक है,
ये ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस है जिसमें आपका क्या है, ये एक बर्नर है और बर्नर के ऊपर क्या है, ये आपकी जो फनल है उल्टा करके रखा है। इसमें हमने रुई का टुकड़ा लगा दिया ताकि हवा ना आने के लिए। उल्टा रखा हुआ कीप रखा है फनल। ठोस अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर सबमिट हो गया है, मतलब आ गया है। वाष्प NH4Cl यहाँ पर है, ठीक है। चीनी मिट्टी की प्याली रख दिया नीचे हमने। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हो रहा है कि इसमें क्या हुआ, हमारा ठोस अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया, ठीक है। ये ऊर्ध्वपातन का प्रोसेस है। आपको ये डायग्राम बना लेना है अगर आप 9th क्लासेस में हो तो। अदरवाइज जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट कर लेने हैं। दाब परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर है, गैस से लेकर उसे संपीड़ित करें, अगर हम गैस से ले इसमें और संपीड़ित करें मतलब दबाई, तो कणों के बीच की दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी और गैस दर में बदल जाएगी। हमने थोड़ा सा प्रेस करा, थोड़ा सा प्रेस करा, इतना प्रेस करा तो नीचे चले गए। क्या पता चला कि दाब बढ़ने से क्या हुआ, कण नजदीक आ गए। पहले इतने थे, अब कण नजदीक आ गए और दाब घटने से कण दूर चले जाएंगे। जब हम पंपिए ऊपर खींच लेंगे तो क्या हो गया, कण दूर चले जाएंगे, ठीक है। प्रश्न आ जाता है निम्न तापमान को सेल्सियस में बदलो। जैसे आपको दे दिया है 300 केल्विन, इसको आपको सेल्सियस में बदलना है। 573 को केल्विन में फॉर्मूला याद रखने है। K= डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। आपको कितना दिया है, 300 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस आपको निकालना है। धर लिया, इसमें से माइनस कर दिया तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। सेम इस तरह यही हो रहा है। फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। क्वेश्चन पूछा क्या है, निम्न तापमान पर जल की फिजिकल स्टेट क्या होगी, 250 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर। 250 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर क्या होगा, जो जल है वो गैस अवस्था वाष्प में बदल जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य तथा गैस अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। प्रश्न पूछा गया है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर ज्यादा ठंडा करता है, क्यों? क्योंकि गर्म शुष्क दिन में वायु में क्या होती है, कुछ ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है और तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाएगी और वाष्पीकरण से क्या होगा, शीतलता ठंडक उत्पन्न होती है। इससे कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, घड़े में बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे पानी बाहर निकलता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है, इसलिए घड़े का जल ठंडा रहता है। एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी इतनी ठंडे क्यों हो जाती है। जैसे नेल रिमूवर होता है, नेल रिमूवर जब हाथों पर डल जाता है ठंडा लगता है, क्योंकि इसके कण जो है वो हथेली के आसपास से ऊर्जा ले लेते हैं और वाष्पीकरण हो जाते हैं, जिससे हथेली क्या होती है, ठंडी होने लगती है। कप के अपेक्षा प्लेट से हम दूध या चाय पिए तो जल्दी पी लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्लेट की सतह का क्षेत्र क्या है, कप की सतह के क्षेत्र से अधिक होता है। कुछ आप कोई राशि मात्रक याद कर लेना, उनके प्रतीक। जैसे तापमान का मात्रक केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, भार का न्यूटन, आयतन का घन मीटर होता है, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है और दाब का क्या होता है, पास्कल। उसको पीएसई डिनोट करते हैं, जैसे km, kg, न्यूटन मीटर क्यूब एंड किलोग्राम मीटर -3, इसको से डिनोट करते हैं। आगे क्वेश्चन आता है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त होती है, इसी को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए विधि सुझाई क्या होगा कि हम प्रेशर को बढ़ा देंगे और तापमान को घटा देंगे, ठीक है। वाष्पीकरण वेपोराइजेशन क्या होता है, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया सरफेस के ऊपर जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। इसके कुछ फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है, जैसे सतह का क्षेत्रफल देखते हैं, तापमान देखेंगे, आर्द्रता और वायु की गति हम देखेंगे। वाष्पीकरण से शीतलता, वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा शोषित करते हैं, वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और क्या होता है, वातावरण ठंडा हो जाता है। ये वही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको फॉर्मूले से बताया था, K= डिग्री सेल्सियस पर 273 का लगा लिया। केल्विन को सेल्सियस में बदलने को, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ। नेपथलीन को रहने देने पर कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ये क्या है, ऊर्ध्वपातन क्रिया है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ठोस जो है बिना द्रव में बदले गैस में चेंज हो जाता है। हमें इत्र की कण बहुत दूर से आती है, क्यों आती है, क्योंकि इत्र क्या है, एक वाष्पित द्रव है जो तेजी से वाष्प में बदलता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में फैलता है। पदार्थ को उनके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण क्रम में लगा है। सबसे ज्यादा किसमें होगा, चीनी में होगा, क्योंकि ठोस है, उसके बाद जल में होगा, उसके बाद ऑक्सीजन में, क्योंकि गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था जल द्रव में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस और द्रव दोनों में होगा और 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था दोनों में होगा। जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए। लोहे की अलमारी जो कमरा होता है इसके ताप पर ठोस होते हैं, क्योंकि इसके गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक है और इसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है, इसलिए मजबूत है। उबलते हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता किसमें अधिक होती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाप से अधिक जलने की मतलब भाप से जलने में हमें अधिक कष्ट होता है, क्योंकि भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा, बस ये याद रखना है। तो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। जहाँ से आज पढ़ाया मैं वहां से नोट्स दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना है, नोट्स बना लेने हैं। थोड़ा आज मैंने स्पीड में बताया है, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ समझने वाला नहीं था।
अब आपको वीडियो को पॉज करके जल्दी से अपने नोट्स बना लेने हैं। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है।